गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉगर रीना शर्मा के चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए आने वाले मेहमान के लिए शॉपिंग हो रही है। और ये मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ चला हुआ है, तो डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग आने वाले मेहमान के लिए। और यहाँ पे ये भी बहुत खुश होकर कर रहा था कि मैं छोटे बेबी के लिए ये ले लो वो ले लो, और सारा उठा के इसने पूरा कार्ट भर ली हुई थी। पर हमने कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ली, फिर जो लेने लायक थी और ज़्यादा ज़रूरी थी वही ली हैं। और कुछ इसके टाइम का भी रखा हुआ था मैंने संभाल के। एक्चुअली ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं। और यहाँ पे बहुत क्यूट से कपड़े थे बच्चों के, इतने सुंदर सुंदर कपड़े लगाए होते हैं ना। तो यहाँ पे किड्स सेक्शन में इतने क्यूट कपड़े लगाए होते हैं ना छोटे बच्चों के कि मन करता सभी उठा ले। तो जो लिए हमने कुछ। और अभी मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ चला हुआ, 9th मंथ ही चला हुआ एक्चुअली। और किसी भी टाइम पे डिलीवरी हो सकती है, तो हम लोग वही बच्चे के सामान की इकट्ठा कर रहे हैं। और कपड़े वगैरह, गर्म कपड़े, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े वगैरह खरीद रहे थे। एक्चुअली पहले का भी रखा हुआ था मैंने कुछ सामान अपने बेटे का, बड़े बेटे का, इसका सैवी का, तो वो भी था। और यहाँ पे मैं छोटे बच्चों के कपड़े छांट रही, इसके छोटे बच्चे के भी रखे हुए थे कपड़े इसमें। और बाकी कपड़े समेट रही थी। मैंने सोचा चलो डिलीवरी होने से पहले ये सब काम निपटा लेती हूँ। ये एक्चुअली सैवी के कपड़े हैं सारे, तो कुछ छोटे हो गए थे, उसको मैं एक लिफाफे में बांध के लिए रख दिए वो देने के लिए। और बाकी जो अच्छे थे कपड़े वो छोटे बच्चे के, इसके बहुत ही छोटे होते टाइम के, 5-6 महीने का था तब के, और 1-2 महीने के थे, वो भी थे रखे हुए मैंने कुछ। तो वो मैंने निकाल के छोटे बेबी के लिए रख लिए, आने वाले मेहमान के लिए। और देने वाले कुछ जो बड़े छोटे हो गए थे, इसको अभी जो नहीं आ रहे थे वो निकाल के मैंने अलग से रख दिए लिफाफे में कि किसी को दे देंगे। अच्छे थे कपड़े एक्चुअली पहनने वाले, तो फिर निकाल के मैंने। और यहाँ पे फिर मैं इसके सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग अलग रख रही थी। और ये बेड बॉक्स के नीचे ड्रॉर बनाई हुई है मैंने, तो सारे कपड़े उसी में होते हैं, इसके अलग ही रखे होते हैं, हम लोगों के साथ मिक्स नहीं होते। तो यहाँ पे रखे हुए थे मैंने सारे, इसके रख रही थी मैं। सर्दी के कपड़े सारे रख दिए थे और गर्मी के सारे अलग करके, कि फिर बाद में जब डिलीवरी वगैरह हो जाती मेरी, तो फिर हस्बैंड मेरे ढूंढ नहीं पाते, तो फिर अलग अलग तय लगा के रख दिए। ये इसकी कान्हा की ड्रेस है, तो फैंसी ड्रेस थी स्कूल की इसकी, तो इसको भी अलग से रख दिया मैंने। और बाकी गर्म कपड़े जो थे वो सारे एक जगह रख दिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। और इस लिफाफे में सारी गर्म कैप थी इसकी, और साथ में सॉक्स वगैरह थी, वो भी अलग अलग करके रख दी, सॉक्स अलग से और कैप्स अलग से। तो बस अभी यही काम निपटा रही हूँ मैं छोटा मोटा, कि चल बाद में परेशानी ना हो हस्बैंड को, क्योंकि मेरे से फिर हो नहीं पाएगा ये सब काम। तो अभी मैं अकेली थी तो मैं यही निपटा रही थी। और फिर इसके बाद कुछ दिन बाद मेरी अभी सिस्टर आई हुई है। ये कुछ टाइम पहले की वीडियो, जब मेरे दादा दादी आए थे। ये देखिए, ये मेरे सैबू के कपड़े हैं, बड़े बेटे के इसके। ये देखिए बिल्कुल नए थे, और मैंने इनको भी धो के निकाल के रख दिया। और ये भी छोटे बेबी के काम आएंगे। तो ये नए थे बिल्कुल अभी काफ़ी, और मैंने इनको धो के सुखा के रख लिया है।
और काम आएंगे भी। कुछ ज़्यादा नहीं पहने थे इसने, एक एक दो दो बार ही पहने थे। तो ये एक्चुअली मैंने वैसे रखे हुए थे कि बचपन की यादें भी होनी चाहिए बच्चों के पास, तो फिर अब काम आए हैं। खैर, तो इनको भी धो के सुखा के रख लिया मैंने। और ये देखिए, ये दादा दादी आए हुए थे मेरे, तो क्यारी में लगे हुए थे, जो कुछ दिन पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने लगाई हुई थी क्यारी यहाँ पे मेरी, जो किचन गार्डनिंग आपने पहले भी देखी होगी, बहुत पहले की वीडियो में मेरी। तो वो लगाती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार लेट होगी मैं काफ़ी लगाने में, और एक्चुअली मेरे से लगाया भी नहीं गया। कुछ लगाई हुई थी मेरे हस्बैंड ने, मैंने इनको बता के दिया था, उन्होंने लगाई हुई थी और बच गया हुआ था। तो फिर दादा दादी आए हुए थे, उन्होंने लगा दिया। इनको आदत है करने की, तो बोल रहे थे कि ऐसे क्यों रखी हुई हैं क्यारियाँ, अगर साफ़ करवाई हैं तो लगवा दो कुछ। यहाँ पे दादी मेरी लगा रही है, ये प्याज है और प्याज लगा रही थी। ये प्याज के पौधे मंगवाए थे और वो लगा रही थी। और इसके बाद लहसुन वगैरह लगाई, मटर कुछ लगाया, तो सब कुछ। पर अभी यहाँ पे धूप इतने अच्छे से आती नहीं है और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है वैसे। और दादी ये कर रही थी, और दादा मेरे ये गुलाब के झाड़ भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, इसको निकाल के इन्होंने कटिंग वगैरह अच्छे से कर दी और सारा काम मेरा कर दिया आसानी से। पहले मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसने कर दिया काम, और बचा हुआ ये जो गार्डनिंग वगैरह का था, किचन गार्डनिंग का बचा हुआ, ये दादा दादी ने कर दिया। ये देखिए, ये जो कुछ दिन पहले लगाई हुई थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वो उग गई है लहसुन और पालक। और इतने अच्छे से नहीं उगा है क्योंकि धूप ही नहीं आती, बस इसी तरह से आती है धूप यहाँ पे, और ज़्यादा हुआ नहीं कुछ। और सैवी भी इन लोगों के साथ मस्तियाँ मार रहा था यहाँ पे, और ये लोग लगे हुए थे। तो आए तो ये लोग अपने मेडिकल चेकअप के लिए थे, दवाई लेने आए हुए थे। पर अब गांव के लोग हैं, फ्री नहीं बैठ सकते, तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो दादी मेरी यहाँ पे लगी हुई है, दोनों लगे हुए थे एक्चुअली करने में। तो यहाँ पे ये कांटे कुंटे थे और गुलाब के झाड़, ये वो लगा हुआ था, दादा उसको काटने में लगे हुए थे, और दादी यहाँ पे पौधे लगा रही थी। तो सारे लगा के चले गए, जितना मैंने साफ़ करवाई हुई थी क्यारियाँ जितनी, तो उसमें सारे में लगा के गए हैं। पर धूप आ नहीं रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी तो ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं कुछ इसमें क्यारियों में। और दूसरे दिन चले जाना था इन्होंने। तो यहाँ पे देखो, सुबह जा रहे थे दादा दादी, तो उससे पिछले रात की वीडियो ये। तो मस्तियाँ मार रहा था सैवी इनके साथ। तो बचपन से ही सबके साथ, लोगों के साथ काफ़ी घुला मिला है, तो काफ़ी मस्तियाँ मारता है इन लोगों के साथ। तो दूसरे दिन दादा दादी चले गए थे, और ये देखिए रात की क्या मस्ती, सोने आ नहीं रहा था। उधर नीचे गंदे, मम्मा के पास ही होता है इसको, लेकिन मस्तियाँ पूरी करनी होती है सबके साथ। तो ये देखिए बार बार इन लोगों के पास जा रहा था और सोने नहीं दे रहा था इनको। तो वैसे ही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। और मैं लगी हुई हूँ प्रिपरेशन में, बच्चे के आने की तैयारी है अभी। और पता नहीं कब जैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और कब गुड न्यूज़ मिल जाए आपको। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मैं ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। और अभी तबीयत का देख रही हूँ मैं अपना ज़्यादा,
तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।